हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास प्रॉपर तरीके से शुरू करने वाले हैं। अब इसके बाद जो वीडियोस आएंगी वो सारी जो होंगी वो आधुनिक भारत के इतिहास से ही होंगी। इसलिए जो भी नए हैं वो चैनल में जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल प्रेस ज़रूर कर लेना ताकि आपको रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। अब देखिए, ये जो सीरीज़ है वो होगी मॉडर्न हिस्ट्री की। और आपको पता होगा, कोई भी अगर एग्ज़ाम होता है कम्पिटिटिव, चाहे वो स्टेट पीएससी है और कोई भी है, सेंट्रल का एग्ज़ाम है, तो उसमें जो है अगर हिस्ट्री देखा जाए तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा आती है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को जानने के लिए सबसे पहले आपको मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास भी अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि उसी से ही लिंकअप है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो ये टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, इसको शुरू करने से पहले अगर आपको इसे डायरेक्ट शुरू करना है, आपको मॉडर्न हिस्ट्री से ही पढ़ना है, तो आपको क्या करना होगा, मेडिवल हिस्ट्री में जो मैंने पिछली कुछ वीडियोस डाली है मेडिवल हिस्ट्री की, उसके 3-4 जो वीडियोस हैं लास्ट की वो देख लीजिए। जैसे कि जहांगीर, औरंगजेब, उत्तर मुगल काल, मराठास, ये सारी वीडियोस अगर आप देख लेंगे तो आपको जो ये वीडियो है इसके बाद के जो टॉपिक हैं वो अच्छे से समझ आ पाएंगे। तो देखिए, अब जो पहला टॉपिक है वो है भारत में यूरोपियों का आगमन। अब किस तरह से यूरोपियन का आगमन होता है, यूरोप जो है भारत आते हैं, इस क्रम में कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि जानते हैं। तो देखिए, 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य की पतनोन्मुखी परिस्थितियों का लाभ उठाकर कई अधीनस्थ राज्यों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया, किंतु भारत में ऐसा कोई शक्तिशाली राज्य नहीं था जो भारत को एक सूत्र में बांध सके। इस कारण भारत में प्रारंभिक व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से यूरोपीय कंपनी के बीच क्षेत्रीय राज्यों के सहयोग से एक चतुर्भुजी संघर्ष प्रारंभ हो गया। देखिए, चतुर्भुजी संघर्ष का मतलब पुर्तगाली, अंग्रेज, डच और फ्रांस, ये है चतुर्भुजी संघर्ष। अनंतर इस संघर्ष में अंग्रेजों को विजयश्री प्राप्त हुई। कालांतर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ने भारतीय राज्यों को जीतकर भारत में अपने उपनिवेश की स्थापना की। तो देखिए, इसी तरह से आपको जो है अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन कैसे करके कौन किस टाइम पे आएगा। मेडिवल हिस्ट्री से ये सब शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा, मुगल जो साम्राज्य है उसका जो पतन हुआ था वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुआ था, यानी कि 1707 में। और जो पुर्तगाली हैं, पुर्तगाल का जो सबसे पहला व्यक्ति है वास्को डी गामा, वो 1498 यानी कि 1498 में भारत के कालीकट जगह पहुंच जाता है। तो आप अब जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको क्यों वो चीज़ें पढ़नी ज़रूरी हैं, ठीक है। इसलिए आपको वो वीडियोस अगर वो देख लेंगे तो आपको टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो चलिए, कंपनियों के आगमन का क्रम देखिए। जो 4 कंपनीज हैं, देखिए आती तो स्पेनिश, डेनिश भी हैं, पर जो मुख्य तौर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में वो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रेंच से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इनके आगमन का क्रम, मतलब कंपनियां कब भारत आई, तो इसको याद रखेंगे। और दूसरा होता है कंपनी स्थापना का क्रम। देखिए, इन दोनों में जो है डाउट बिल्कुल भी नहीं रखना। आपसे पूछा जाएगा कि कौन भारत, मतलब कंपनियों के आगमन का मतलब क्या है, कौन भारत में कब आया, ठीक है। और कंपनी स्थापना का कर्म मतलब कंपनी इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ कंपनीज का भारत में, तो उसका सन। तो ये जो क्वेश्चन हैं छोटे छोटे हैं, पर जो है एग्ज़ाम में वो कंफ्यूज क्रिएट करते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाता है इन क्वेश्चंस में। तो देखिए, पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए 1498 ईस्वी में, जो कि वास्को डी गामा आया था। अब देखिए, एक चीज़ समझिए कि ये है नॉर्थ अमेरिका। आप थोड़ा सा कॉन्टिनेंट को इस तरीके से देखिए, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है और ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। तो देखिए, जो वास्को डी गामा आया वो पुर्तगाल यहाँ पर है, देखिए यूरोप में। तो वो इस तरीके से केप ऑफ गुड होप के रास्ते कालीकट पहुँचता है, ठीक है। अब देखिए, मेन बात ये है कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत की खोज कब हुई, पर ये क्वेश्चन एक्चुअल में जो है खोज वर्ड
वहाँ यूज़ किया जाता है जो चीज़ खो गई हो। पर भारत का जो इतिहास है वो 5000 साल पुराना है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही जो है यूरोपियंस के साथ जो है व्यापार चलता था, है ना। तो पर होता ये है कि यहाँ पर यूरोप में एक जगह थी कस्तूरनिया, वहाँ पर जो है अरब आक्रमण आक्रमण कर देते हैं। तो जो यूरोप और भारत का जो व्यापार था वो स्थलीय मार्ग से बंद हो जाता है। तो उस समय एक जो यहाँ का राजा था प्रिंस हेनरी, वो ही जो है यहाँ एक एक करके जो अपने वॉइस राय भेजता है भारत में। तो उस तरह से जो खोज होती है, तो इसलिए इस तरह से ये बोल दिया जाता है कि भारत की खोज कब हुई और किसने की। वैसे ऐसी तो कोई जगह थी नहीं भारत जिसको खोजा जा सके, पर हाँ समुद्री मार्ग से जो है वो वास्को डी गामा ने ही खोजा 1498 में। ठीक है, अब देखिए डच जो आए वो आए 1595 ईस्वी में, अंग्रेज 1600 ईस्वी में। आपको याद भी होगा कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है 31 दिसंबर 1600 को जो है एलिजाबेथ जो रानी थी प्रथम, उन्होंने जो है कंपनी की को मतलब ये परमिशन दे दी थी कि वो कंपनी का जो है स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंच 1664 ईस्वी में, और इन्हीं दोनों के बीच में क्या चलते हैं, कर्नाटक वॉर चलते हैं। तो इनको जो है अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो देखिए ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब इनके ईयर, कंपनी दोबारा से देखिए, पुर्तगाली 1498 ईस्वी, डच 1595 ईस्वी, अंग्रेज 1600 ईस्वी और फ्रेंच 1664 ईस्वी। ये तो हो गए कंपनियों के आगमन के कर्म। अब देखिए कंपनी स्थापना का कर्म देख, ठीक है। तो पुर्तगाली ने सबसे पहले कब कंपनी की स्थापना करी, तो 1498 में, अंग्रेज 1600, डच 1602 और जो फ्रेंच है उन्होंने की 1664। तो देखिए इसमें जो है इतना कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि जो जब आए उन्होंने कंपनी की स्थापना उसी वर्ष की। ठीक, तो इसमें कुछ ज़्यादा याद नहीं करना, पर एक चीज़ को याद रखिए कि कंपनी में के आगमन के क्रम में पहले डच आए, फिर जाके अंग्रेज आए। ठीक है, वहीं अगर स्थापना के कर्म की बात की जाए तो पहले अंग्रेज ने स्थापना की कंपनी की 1600 में, और डच जो 1595 में आए थे उन्होंने कंपनी की जो स्थापना की वो 1602 में की। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि कंपनी के आगमन का कर्म में जो है डच पहले आए थे और स्थापना के कर्म में अंग्रेजों ने पहले स्थापना की। वहीं एक क्वेश्चन और बनता है, प्रथम फैक्ट्री का स्थापना कब की। ठीक है, या इसको व्यापारिक कोठी भी कहा जाता है। तो जो पुर्तगाली हैं उन्होंने जो है 1503 में कोचीन में जो है अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की। अब देखिए आपको सबसे पहले एक थोड़ा सा सेंस लगाना है कि जहाँ पर वो समुद्री मार्ग के रास्ते आते थे, ठीक है, तो ये सबसे पहले पुर्तगाली कहाँ पहुँचे, वो पहुँचा कालीकट में। ठीक है, तो उन्होंने कोचीन में ही अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कर दी। ठीक है, अंग्रेज जो है सूरत में इन्होंने 1608 में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना करी। देखिए कई बार ये जो अंग्रेज का है ना, इसमें मछलीपट्टनम भी आपको बुक में दिया होगा। क्यों, क्योंकि ये होता ये है इसमें कि जब जहांगीर के समय में कैप्टन हॉकिंस जो है परमिशन मांगने आता है, तो उसको जो है परमिशन तो मिल जाती है, वो सूरत में अपना कम जो है फैक्ट्री बनाने का काम जो है शुरू कर देते हैं। पर कुछ बाद में ऐसे मैटर आ जाते हैं कि जहांगीर जो है यहाँ सूरत में फैक्ट्री बनाने के लिए मना कर देता है। उसके बाद ये जगह चुनते हैं मछलीपट्टनम। तो मछलीपट्टनम में जो है 1611 में फैक्ट्री बनकर तैयार हो जाती है। उसके बाद होता यह है कि जो सूरत में फैक्ट्री बन रही थी 1608 में जो शुरू हुई थी, तो 1613 में ये भी बनकर तैयार हो जाती है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि सबसे पहले जो फैक्ट्री बनी अंग्रेज की वो कहाँ बनी, तो उसका आंसर आपका मछलीपट्टनम होगा। और सबसे पहले उन्होंने फैक्ट्री बनाना कहाँ प्रारंभ किया, तो उसका आंसर सूरत होगा। इसलिए ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर कहीं बार सूरत दिया जाता है और कहीं मछलीपट्टनम दिया जाता है। तो इसका पीछे का कारण जो है ये है। डच ने मछलीपट्टनम में ही की 1605 ईस्वी में।
और फ्रांस ने जो है 1664 में आए थे और 1668 में सूरत में इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की। तो अंग्रेज और सूरत का जो है फ्रांस का जो है वो एक ही जगह है, सूरत। ठीक है, अब देखिए इनके एक एक करके इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि प्रीलिम्स में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ पुर्तगाली और डच के बारे में ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक आएगा उसमें अंग्रेज और फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो कर्नाटक वॉर हुए थे उनके बीच, उनके बारे में पढ़ेंगे, किस संधि से वो हल हुए थे, कौन सी संधि हुई थी, तो उनके बारे में भी कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है अगर चारों का टॉपिक एक ही साथ पढ़ा दिया जाता है, इसलिए इसमें सिर्फ पुर्तगाली और डच का पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो पुर्तगाली का वाइसराय बन करके आया भारत, वो आया फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। ये रहा 1505 से 1509 ईस्वी। अब देखिए होता ये है कि ये वाइसराय बना करके क्यों भेजने लगे भारत। तो जो वास्को डी गामा आया था, उसके बाद जो लोग आए थे, वो जब कालीकट से जो मसाले कपड़े ये लेकर के वापस जब पुर्तगाल जाते हैं, तो अगर पूरा खर्चा अगर निकाल दिया जाए तो कहा जाता है इनको 16 गुना जो है अधिक मुनाफा हुआ था। तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। इसके कारण अब ये जो वहाँ का राजा था यूरोप का, यानी कि पुर्तगाल का, वो भारत में वाइसराय बना करके भेजने लगे। तो जो सबसे पहला वाइसराय था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। इसका जो काल रहा वो रहा 1505 से 1509 ईस्वी। ये भारत का पहला पुर्तगाली वाइसराय था और इसने एक हिंद महासागर में ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि शांत जल की नीति, इसका संचालन किया था। कहीं बार क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई थी, तो वो चलाई थी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। ठीक है, उसके बाद वाइसराय जो बनकर के आता है वो होता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसका जो काल रहता है वो रहता है 1509 से 1515 ईस्वी तक। दूसरा वाइसराय, और इसको वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं पुर्तगाली का, जो भारत में आए थे 1510 ईस्वी में। इसने क्या किया, बीजापुर का जो शासक था आदिल शाह, मैंने कहीं बार पढ़ा है कि बीजापुर का शासक था, उससे गोवा को छीन लिया। तो देखिए अपना ये जो है क्षेत्र का विस्तार भी करने लगे। ठीक है, इन्होंने विवाह नीति से क्या करा, अपना साम्राज्य बढ़ाया। ठीक है, तो उसमें क्या था, गॉड गोल्ड और ग्लोरी। ठीक है, ये ऐसी नीति अपनाई थी। गॉड मतलब संपत्ति, जो है धार्मिक तरीके से, गोल्ड यानी कि संपत्ति, और ग्लोरी मतलब नेम एंड फेम। ठीक, कोचीन को इसने अपनी राजधानी बनाया। ठीक, उसके बाद जो वाइसराय बन के आता है वो आता है नीनो डी कुन्हा। तो आपने जो है पुर्तगाली के 3 ही वाइसराय पढ़ने हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क और नीनो डी कुन्हा। तो इसने देखिए क्या किया, 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बना दिया, जिसको किसने, जो मैंने अभी पढ़ाया था कि इसने कोचीन को राजधानी बनाया था, पर इसने गोवा को छीन लिया था अल्बुकर्क ने। तो गोवा को जब छीन लिया तो नीनो डी कुन्हा ने गोवा को अब राजधानी बना दिया कोचीन से हटा करके। ठीक है, उसके बाद गुजरात के शासक बहादुर शाह से मुलाकात के दौरान जहाज पर उसकी हत्या कर बसीन मतलब दमन 1534 ईस्वी व दीव 1535 ईस्वी पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। ठीक है, तो देखिए गोवा को छीन लिया था अल्बुकर्क ने, और नीनो डी कुन्हा ने दमन और दीव को अपने जो है आधिपत्य इसमें स्थापित कर लिया था, अपना क्षेत्र बढ़ा लिया था। अब देखिए एक क्वेश्चन और बनता है, पुर्तगाली अपने साथ जो है क्या क्या भारत लेकर के आए थे। तो पुर्तगालियों के आगमन से भारत में तंबाकू, आलू, टमाटर, इन सब की खेती आरंभ हुई, जहाज का निर्माण हुआ और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में भी कई बार ये पीसीएस में पूछा गया है। तो इसको इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि पुर्तगाली अपने साथ क्या क्या लाए थे। ठीक है, डच, अब पढ़ेंगे डच के बारे में। पुर्तगालियों के पश्चात डचों का आगमन हुआ। डच हॉलैंड वर्तमान नीलैंड के निवासी थे। तो जो डच है वो
किसको कहा जाता है? हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे ये। 1596 ईस्वी में कॉर्नेलियस डी हाउटमैन केप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक था। जहां पुर्तगाली की बात की जाती है तो वो वास्को डी गामा था पहला, और डच की बात की जाएगी तो कॉर्नेलियस डी हाउटमैन था। और केप ऑफ गुड होप मैंने बता दिया कि ये यूरोप था, ये अफ्रीका था और ये एशिया था। तो ये इस रास्ते से जो आते हैं और भारत पहुंचते हैं तो इसी रास्ते को केप ऑफ गुड होप की संज्ञा दी गई है। ठीक है। डचों ने 1619 में जकार्ता को जीतकर बेटेविया नामक नगर की स्थापना की। 1641 ईस्वी में मलक्का और 1658 ईस्वी में पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया। तो देखिए इन्होंने पुर्तगालियों से 1658 में श्रीलंका भी जीतकर अपने कब्जे में कर लिया था। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब होता है? देखिए 1759 ईस्वी में। और ये डच का जो युद्ध होता है वो होता है अंग्रेजों के साथ। ठीक है। और युद्ध का नाम बेदरा का युद्ध। तो देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेदरा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? पहला क्वेश्चन वो है डचों और अंग्रेजों के बीच। बेदरा का युद्ध कब हुआ? तो 1759 ईस्वी में। ठीक है। 2 क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। अब देखिए एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है, डचों द्वारा भारत से नील, शोरा और सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। भारत में वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो डचों को ही जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कभी भी अगर आप स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन देखेंगे तो उनमें स्टेटमेंट में ये चीज़ें जो है क्वेश्चन में बन करके आती ज़रूर है कि कौन कौन सी चीज़ों का निर्यात किया जाता था डचों द्वारा। तो इस तरह से आपको जो है डिस्क्रिप्शन इसी तरह से पढ़ना होता है। अब आप एक काम करना, जो मैंने ये टॉपिक पढ़ाया पुर्तगाली और डच का, इससे आपको अब अपने से एमसीक्यूज़ बनाने हैं, या आपके पास कोई भी एमसीक्यू की बुक होगी तो उससे आपको एमसीक्यू जो है रिवाइज़ करने हैं। इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज़ करना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा अंग्रेज और फ्रांस का। उसमें मैं आपको कर्नाटक वॉर के बारे में भी पढ़ाऊँगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।